हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू टॉपिक में से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम 3-4 पार्ट में करेंगे। सबसे पहला पार्ट है प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी एक नंबर अगर है, उस पे कोई भी अंक वो किस स्थान पर है, उसकी जगह के हिसाब से उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है ना। अब इस पे अगर मैं बात करूँ 5 का स्थानीय मान, तो देखिए 5 कौन से स्थान पर है, वो मान कहलाता है स्थानीय मान। अब आपको इसके लिए हमारा इंडियन सिस्टम में नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से अगर गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 जो है वो किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है, सैकड़ा। यानी कि 5 की वैल्यू अगर हम इसमें देखें, मान देखें, स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा 500 सैकड़ा में, ठीक है। और इसको बहुत सिंपल तरीका ये होता है, आपका ये देखना है नंबर क्या है। 5 का निकाल रहे हैं तो लिख दिया हमने 5, इसके आगे कितना नंबर है उतना 0 लगा देना होता है, ठीक है। अगर हम 6 का देखें तो 6 लिख दिए, इसके आगे कितना नंबर है, 1 है तो 1 0 लगा दिए। अगर 2 का देखें तो 2 लिख दिए, उसके आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो इसके आगे 3 0 लगा दिए, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, ये कैसे आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसकी जो स्थान है, इसका जो स्थान है, प्लेस है, वो क्या है, हजार, तभी आया 2000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू वर्सेस प्लेस वैल्यू, यानी कि जो इसका मुख्य मान होते हैं और स्थानीय मान, उसमें अंतर, ठीक है। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान, मुख्य मान, और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं आपका स्थानीय मान। ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, फेस वैल्यू क्या है, जो उसके खुद की वैल्यू है, जो भी हमारा अंक है उसकी जो खुद की वैल्यू है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी कि मुख्य मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि उसके जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से जो भी वैल्यू होता है उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब इस पे अगर हम बात करें कि 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 6 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 600 हो गया, ठीक है। स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू अगर हम बोले तो कितना आ गया 600, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर है। अगर ये वैसे देखें तो भी क्या है, 6 लिख दिया, इसके आगे 2 अंक है तो 2 0, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान हो गया 600। अब वहीं पे अगर हम कहें इसका मुख्य मान यानी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होगा, जो नंबर का खुद का जो मान होगा, खुद की जो उसकी वैल्यू होगी, 6 है तो 6 की वैल्यू क्या है, 6 ही है, तो इसका मुख्य मान 6 हो गया, ठीक है। अगर हम 2 का बोलेंगे तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20, इकाई दहाई पे 2 दम 20, है ना। और इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा 2 का तो 2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जो कि है एक्सपेंडेड
फॉर्म यानी विस्तारित रूप। ठीक है, विस्तारित रूप क्या है, उसको हम जब तोड़ कर लिखते हैं स्थान के हिसाब से, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा स्थान के हिसाब से हम कोई भी नंबर को जब तोड़ के लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड यानी विस्तारित रूप। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, अब मान लीजिए ये नंबर है। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़कर यानी विस्तारित रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए 6 है, 6 लिख दिया। इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगा देंगे तो 6000 हो जाएगा, क्योंकि ये हजार के स्थान पर है। अगर हम गिन के देखें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए आ गया। फिर हमें प्लस का साइन लगाना है। अब ये जो 7 है ये किस पे है, इकाई दहाई सैकड़ा के, तो 700। ठीक है, वैसे देखो तो 7 के बाद 1 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, प्लस अब ये 8 है, 8 के आगे 1 अंक है तो 8 के आगे 1 जीरो लगेगा, प्लस 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं तो 5। तो ये हो गया हमारा, ये जो ऊपर संख्या लिखी है इसका विस्तारित हो गया, विस्तारित रूप। ठीक हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्थानीय मान और जातीय मान का है ना। संख्या 5834 में अंक 8 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस नंबर में 8 का जो है स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका, इकाई दहाई सैकड़ा 800, है ना। यानी कि अगर हम सिंपल वे में देखें तो 8 लिख दिया, 8 के आगे 1 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया, तो इसका स्थानीय मान हो गया 800। ठीक है, और जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 8 का 8 रहेगा। फेस वैल्यू मतलब जो भी नंबर है वही उसका फेस वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 9072 में अंक 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर, डिफरेंस हमें निकालना है। इस नंबर में जो ये 7 है इसका स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान इसका कितना होगा, 7 का 7 लिख दिया, इसके आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिया, 70। ठीक है, और जातीय मान हो गया इसका 7 का 7 ही रहेगा, है ना। जो फेस वैल्यू, तो ये 7 है तो इसका फेस वैल्यू होगा 7 जातीय मान। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस कर देना है, तो 63 आ गया इसका डिफरेंस। देखते हैं दो और क्वेश्चन। संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए, 4562। तो देखिए 4000, ये 4 सबसे पहले लिख दिए, इसके आगे 1 2 3 तो 1 2 3 जीरो हो गया 4000। फिर 500 है, 5 लिख दिया, इसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो, और 6 लिख दिए, 6 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो, और लास्ट में 2, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा। ये हो गया हमारा इसका विस्तारित रूप। ठीक हो गया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 70809 का विस्तारित रूप क्या है। 70809, तो देखिए सबसे पहले 7 लिख दिया हमने, 7 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिया, प्लस ये जीरो है तो इसको चाहे आप लिखो ना लिखो, लेकिन समझने के लिए लिख लेते हैं। जीरो है, इसके आगे कितना 1 2 3 नंबर है, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, प्लस 8 है तो 8 लिख दिया, इसके आगे 1 2 अंक है तो 2 जीरो, प्लस जीरो है तो जीरो लिख दिया, इसके आगे 1 अंक है तो 1 जीरो, प्लस 9 लिख दिया, 9 के आगे कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा। ये हो गया इसका आपका विस्तारित रूप। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना,
जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आपका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। और इस वीडियो को आप अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ साथ घर बैठे ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।